सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न हैं जो रखे गए हैं। एक तो ये है कि अच्छे बनने के लिए हम क्या करें। कई बार हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन लोग कह देते हैं कि नहीं आप अच्छे नहीं हो। हमें समझ में नहीं आता फिर अच्छे और अच्छे क्या होता है। ये हमारी समस्या है। दूसरा प्रश्न है कि जीव है और जीव कहते हैं कि अविनाशी है और ब्रह्म भी अविनाशी है, और जीव में जो 19 तत्व हैं उसके कारण जीव लगता वो जीव है। तो इन अंतर क्या है, कैसे है? जब दोनों ही ब्रह्म है तो फिर परेशानी क्या है ही वो तो है ना। ये एक समस्या है। और एक क्या बोला आपने, किसी ने एक और बोला? उन्होंने बोला ना कि राम जी ने हाँ, बोला माया। लक्ष्मण जी। ये माया क्या है ना? तो पहले तो अच्छे वाले ही बोलते हैं कि हर मनुष्य अपने आप को अच्छा ही समझता है। कितना भी बिगड़ा से बिगड़ा भी होएगा, गुंडा मवाली आतंकवादी, वो कभी अपने आप को बुरा नहीं मानता। वो मानता है कि मैं अच्छा ही हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। भले ही मर्डर करके आया तो भी ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये क्यों समझता है, ये कभी विचार करा आपने? उसको पता है कि मैं गलत काम करता रहता हूँ, लेकिन तब भी अपने को अच्छा कहता है। इसलिए कर समझता है ऐसा कि असली में तो वो ब्रह्म ही है। वो इस शरीर को लेके सब करता रहता है गलत काम। तो शरीर को लेके जो करता है तो शरीर तो वो है नहीं, है ब्रह्म ही अंदर जो बैठा है, वही वो असली में है और वहीं तक की यात्रा है। तो वो जो है उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, ब्रह्म से अच्छा। इसलिए हर मनुष्य को ये एहसास होता है कि मैं सबसे अच्छा। परमात्मा से अच्छा कौन होएगा भला? परमात्मा से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको ये एहसास रहता है कि मैं सबसे अच्छा। लेकिन आपको तो ये देखना है कि हम अच्छे कैसे बने। तो आप ये देखो कि आपको द्वेष है क्या, लोगों से जलन होती है क्या, द्वेष होता है, राग होता है, ये सब चीज़ें आप झूठ बोलते हो, कपट करते हो, छल करते हो, कितना करते हो, उसी हिसाब से आपकी स्थिति है। अगर ये सब आप हटा लेते हो तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा में ये सब कुछ नहीं है ना, और आप में है सब कुछ। बात वहीं आ जाती है कि शरीर को लेके आप चलते हो, इसलिए सब कुछ करते हो। जो भी गलत काम कर रहे हो, मैं शरीर हूँ ऐसा मान रहे हो, इसलिए करे जाते हो। अगर ये समझ जाओ कि मैं तो परमात्मा का ही रूप हूँ, मैं असली में तो परमात्मा हूँ, ये मुझे लगता है कि ये मैं हूँ, तो आप सुधार करोगे, और सुधार करोगे तो आप में कोई खराबी रहेगी नहीं। तो अभी हटाने के लिए यही करना है कि आपको कितनी जलन होती है कि नहीं होती है, और अगर होती है तो धीरे धीरे आदत डालिए कि नहीं हो रही, नहीं हो या नहीं, जलन काहे की है। अगर किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें खुश होने की कोशिश करिए, किसी के सुख में सुखी हो जाओ और किसी के दुख में दुखी हो जाओ। यही तरीका है जीने का। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अगर दुखी हैं तो हमें बहुत अच्छा बुरा लगता है ना। अगर हम सुखी हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर दूसरा दुखी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी ध्यान देना इस बात पे कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर दूसरा दुखी है तो हमें बहुत मज़ा आता है, अब आया मज़ा। आप मन ही मन कहते हो अब इसको सज़ा मिलेगी, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि इसको भी सज़ा मिले। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सज़ा देने वाला कोई और है? वो जो सज़ा देने वाला है वो देखेगा, तुम कौन होते हो? तुम तो अपने ही गलतियों को देख लो, उतना ही बहुत है। अपनी ही गलती तो देख नहीं पाते ना। दिन में कितनी ही गलतियाँ हो जाती होंगी, लेकिन अपनी तरफ देख ही नहीं पाते। तो जब आप अपनी गलतियाँ देखने लगोगे ना तो गलतियाँ नहीं होंगी। अपनी गलतियाँ देखकर भी आपके तेरे इतना तो चलता है, क्या हो गया, अब मनुष्य है तो इतना तो हम करेंगे ही। उस पर और मोहर लगा देते हो कि हमने सही करा है। तो जब आप अच्छे से ये देखने लगोगे कि आपसे ये गलती हो गई, अब आगे से नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार आने लगेगा। आप ये कोशिश नहीं करते, आप ऐसी कोशिश करते हो हमें सब माफ़ है लेकिन दूसरा ना करे। दूसरे की सहन नहीं होती,
दूसरे ने कुछ भी गलती करी तो हम एकदम झपट पड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं उसको। और हमने करी तो अरे क्या हो गया, कभी तो कर देते हैं ना, हो जाती है क्या। आप दूसरे से कहो क्या हो जाती है, हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे नहीं होना चाहिए, ये मन ही मन सोच लो। इस तरह से चलने में आपके विकार भी हटेंगे, राग द्वेष हटेगा। और एक बहुत बड़ी तपस्या है जो करना बड़ा मुश्किल रहता है कि आपको अपमान सहना आता है क्या? अपमान नहीं सहते बनता किसी से भी। आप खुद देखो अपने साथ कि अगर किसी ने जरा सी बात कह दी, आधी बात कह दी, तो आप इतने भन आ जाते हो, तो उठ के चले जाते हो, अब मैं बोलूँगी नहीं। 2 महीने बात नहीं करते हो, बात छोटी सी थी, लेकिन आप उस पर ही अड़ जाते हो कि ऐसा कैसे बोला, 10 जनों के सामने क्यों बोल दिया। तो अपमान सहने का तरीका यही है कि 10 जनों के सामने ही कोई बोले और हम बुरा ना माने। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बड़ी मुश्किल से हो पाती है। गुरु तक का नहीं सह पाते तो आपस में कैसे सहेंगे? तो शुरुआत गुरु से ही करनी। गुरु का सहना पहले सीखिए। अगर गुरु ने कुछ कहा है तो हमारे अच्छे के लिए बोला हुआ, गुरु हमारा बुरा थोड़ी चाहेगा, है ना। हम गुरु के पास किस आशा से आते हैं? अच्छे के लिए आते हैं ना। तो गुरु आपका बुरा क्यों करेगा? अगर गुरु सही है तो बुरा कर ही नहीं सकता। मेरा मतलब है कि अगर गुरु गुरु है तो गलत नहीं करेगा, और अगर गलत करता है तो फिर वो गुरु है नहीं, है ना। गुरु का नज़र सबके लिए एक सी रहती है। गुरु किसी का बुरा चाहता ही नहीं, सबको आगे बढ़ाना चाहता है। तो अगर उसको कोई गलती दिखती है तो बोलता है, ये उसका बोलने का काम है। इसलिए वो डांट भी देता है, मार भी सकता है ज़रूरत पड़ जाए तो तुम में इतनी सहन शक्ति है कि मार दे और तुम सह लो और धन्यवाद कर दो। तो यहीं से शुरुआत करनी होती है। अगर इतनी शुरुआत कर दी तो फिर आपस में भी धीरे धीरे शुरुआत करो कि किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया होगा, कुछ उसकी परेशानी होगी, कुछ दिमाग ख़राब होगा, उस टाइम पे गुस्सा आ रहा होगा, कुछ घर की परेशानी होंगी, इसलिए बोल गई होगी। बाद में आप भले ही उसको क्लियर कर लो कि ऐसा क्यों बोल दिया था तुमने हमें, तुम तो बोलना ही बंद कर देते हो सकता है तुमने गलत समझ लिया हो, उसने उस तरह से ना बोला हो लेकिन तुमने समझ लिया हो। और समझ के बरसों बरसों नहीं बोलते लोग, इतने गुस्सा हो जाते हैं कि भूल भी जाते हैं किस बात पर लड़ाई हुई। 1 साल बाद कोई पूछे तो भूल भी जाते हैं कई लोग उसी को डरते रहते हैं, डरते ही रहते हैं। 10 साल बाद भी बता देंगे कि क्यों हुई हमारी लड़ाई। तो यहाँ से शुरुआत करना है कि ये सब चीज़ें छोड़ते जाइए। याद रखने की कोई बात ज़रूरी नहीं है। जो गलत बात है उसको याद रख के क्या करना है, याद उसको करो ना। अब जो गलती हो जाती है उसको आप याद करते हो तो वो मंत्र जैसा बन जाता है, तो उसी को याद करते रहते हैं। जब शक्ल दिखी तभी याद आ गई, फिर शक्ल दिखी फिर वही याद आ गई, अरे इसने ऐसा बोल दिया। तो भले ही आप बोल भी रहे होगे तो बोलते बोलते रुक जाओ, अरे इसने तो ऐसा बोल दिया था, मेरा बड़ा अपमान कर दिया था, मैं ऐसे कैसे बोलूँ और क्यों बोलूँ। ये सब चीज़ें हटानी है। अगर मनुष्य इतना हटा लेना तो वो है ईश्वर का ही रूप, ईश्वर से जरा भी भिन्न नहीं है। आदमी कैसे गुरु हो जाता है? इसी तरह गुरु हो जाता है कि वो अपनी जगह पहचान जाता है, अपनी गलतियाँ समझ जाता है, अपनी गलतियाँ हटा लेता है, तो धीरे धीरे वो वही हो जाता है जो उसके अंदर बैठा है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जब भी धारण करता है जल जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है ना। कोई इसको साथ में लेके गया? कभी सुना तुमने कि कोई कीड़ा भी साथ में ले गया हो कि मरा और गायब हो गया? नहीं, वो पड़ा रह जाता है, जाने वाला चला गया। कीड़े में भी जो था वो भी चला गया, लेकिन कीड़े का शरीर पड़ा रह गया। तो ये तो शरीर है ना, तो ये तो कहीं जाता ही नहीं, आप जाते हो। तो आप वो कौन हो? आप वो ईश्वर का ही रूप हो, असली में ईश्वर ही हो। और ईश्वर तक पहुंच जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए। ईश्वर तक पहुंच जाओ तो अपने आप को पहचान लो कि तुम हो कौन। उसके लिए तुम मेहनत करना नहीं चाहते, कहते हो अरे भाई ऐसा कहीं होता है क्या, हम इंसान हैं, इंसान जैसे रहें। तो इंसान होना ही तो ईश्वर होना हो जाता है। जो इंसान हो जाएगा वो तो ईश्वर हो ही जाएगा, इंसान ही तो नहीं बनते हम। इंसान बनने में कमी है, हम इंसान होना ही नहीं चाहते। हम तरह तरह के दलीलें देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि नहीं क्या हो गया, हमने सही करा। जो भी अच्छा, एक तो गलत करते हैं फिर उसको खूब सही ठहराने के लिए दम लगा देते हैं कि नहीं हमने कोई गलत नहीं किया, हमने बिल्कुल सही किया, गलत तो उसी ने किया था। कहते हैं कि नहीं, याद करके देखो, सब करते हैं इसी में, इसी के लिए लगे रहते हो हमेशा। तो अगर गलती हो गई तो अपने अंदर कहीं सॉरी महसूस करो कि हाँ गलती हुई है मुझसे। तो फिर जब आप महसूस करने लगोगे ना तभी से आपकी हटने लगेंगी गड़बड़। क्योंकि महसूस नहीं करते इसलिए नहीं हटती, फिर वो गलती वो गलती बार बार करते जाते, लेकिन वो हट नहीं पाती, है ना। अब बात है माया की। तो कह दिया है
कि मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। क्या है? आप हर चीज़ से चिपके हुए हो कि ये मेरी साड़ी, ये मेरा सामान, ये मेरे पूजा, ये मेरा 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 मेरा, ये मैं और ये सब मेरा है ना, ये तू और वो सब तेरा, बस इसी में लगे, और यही माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा। और वैसे और भी कह दिया, रामायण में कह दिया कि आगे तो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं राम, और पीछे जीव है लक्ष्मण, और बीच में माया है ना। आगे तो भगवान राम है और लक्ष्मण को जीव माना है, पीछे लक्ष्मण चलते हैं और बीच में सीता चलती है। सीता को माया बोला है, इसीलिए बोला है कि ईश्वर और जीव के बीच में माया है। अगर ईश्वर और जीव एक हो जाए तो ईश्वर ही है, जीव भी ईश्वर ही है। लेकिन वो जो माया है ना, माया होने के कारण वो अपने आप को नहीं समझ पाता। माया यही, ये मेरा, ये तेरा है ना, ऐसा नहीं करना, नहीं तो मैं देख लूँगा, यही सब करते रहते हैं ना जीवन में। तो अगर आप ये ठीक ठीक समझें कि ये मैं हूँ और ये मेरा जो भी सामान है वो सब मेरा है और यही मेरा है। अगर ये मैं हूँ तो ये मेरी क्यों है? अगर ये पूरा मैं हूँ तो ये मेरा क्यों है ना? ये मेरा हाथ, ये मेरी आँखें, ये मेरी नाक, ये तो मेरा मेरा कह रहे हो और इसको मैं कह देते हो। जैसे साइकिल है, अगर हम आपसे पूछें कि साइकिल है, कहाँ है साइकिल, बताओ, हाथ रख के बताओ, तो तुमने हाथ रखा हैंडल पे, तो हम कहेंगे तो हैंडल है, साइकिल कहाँ है? आपने सीट पे हाथ रखा तो हम कहेंगे ये सीट है, ये साइकिल कहाँ है? कहीं भी हाथ रखोगे तो हम सीधे बता देंगे ये चेन है, ये पहिया है, ये ताने हैं, है ना, ये ट्यूब टायर है, साइकिल कहाँ है? ऐसा ही यहाँ है कि जो जो दिखता है वो है, लेकिन इसमें जो रहता है वो मैं है। समझना ये है कि जो उसमें रहता है वो मैं है, लेकिन उसको मैं कैसे कहोगे? उसमें तो बहुत फर्क लग रहा है। जो अंदर रह रहा है परमात्मा, उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। मैं कैसे मान लूँ उसको? मानना चाहिए भी नहीं। जब तक हो नहीं सको तब तक कैसे मैं मानोगे उसको? उस कैटेगरी में आ जाओ तो तुम मैं कह सकते हो, लेकिन कहना तब भी मना। और कहना इसीलिए मना कि पूर्णता प्राप्त आदमी भी कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। वो तरह तरह से आपको समझा देगा बात, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, तुम तो पूजा का सामान फेंक के आओ, मेरी ही पूजा करा करो। अगर ऐसा कोई बोलता है तो पक्का जानो पर वो पहुँचा हुआ नहीं है, वो खाली पुजवाने के ही लिए कह रहा है। जो भी आदमी इस तरह के, जो भी गुरु लोग हैं, वो कहते हैं हम परमात्मा हैं, बस हमारी पूजा करो और किसी नहीं करते, वो है नहीं गुरु, वो बोलते हैं। जो सही में है, अगर गुरु के पास रहा है तो गुरु ये बताता है कि अगर पहुंच भी जाए कोई तो बोलना नहीं है गलती से भी कि मैं भगवान हूँ, है ना। जिसका होना होगा आगे का काम वो समझ जाएगा, उसके मन में ही आपके लिए श्रद्धा आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये समझने की बातें हैं कि ये जो माया है इससे निकलने की कोशिश करो। माया से बाहर निकलोगे तो अपने को पहचानोगे। अब तुम माया में ही फंसे हो, इस शरीर को ही माया कह दिया। एक मैं हूँ और एक मेरी माया है। माया मतलब जगत, शरीर, ये सारा इसके सहित जगत है। जैसे पूरा जगत है ऐसा ही ये भी जगत है। एक जगत का टुकड़ा ये है आपके पास, एक आपके पास है, एक आपके पास है, ये सब जगत में ही कहा जाता है। तो ये जो जगत है यही माया है। और जगत में जो रहने वाला है, जो दिखता नहीं है, वो मायापति है, वो परमेश्वर है जो हर चीज़ में समाया है। कोई चीज़ उससे अलग है ही नहीं और हो सकती नहीं। जो भी है तो आपको दिखता है कि ये है, वो है, वो है, लेकिन है तो असली में वही। जब दुनिया थी नहीं तब कौन था? जब कुछ भी नहीं था संसार में तब कोई था कि नहीं था? लेकिन दिखता नहीं था और देखने वाला भी कोई नहीं था। ना दिखने वाला था ना देखने वाला, लेकिन दिखने वाला था, नहीं दिखने वाला था, दिखता तो वैसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। तो जो नहीं दिखने वाला था वही दिखने वाला होके सारी दुनिया बन गई। तो वो तो है ही है ना, वही तो सब कुछ दिखने लगा, सब कुछ बन के वही दिखने लगा जो नहीं दिखता था। लेकिन जो दिखने लगा
वो ये है। ये दिखने लगा, टेबल कहने लगे, ये दिखने लगी सोफ़ा है, पेड़ है तो पेड़ है, लेकिन है क्या? है परमात्मा ही। इसलिए सनातन धर्म में सब चीज़ों को पूजने का क्यों है? हर चीज़ को पूजते हैं, कुएं को पूजते हैं, सब चीज़ तो पूजते हैं, झाड़ू तक पूजते हैं। कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब झाड़ू को भी पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि सब में एक वही बैठा है। ये तो अलग अलग काम में आ रही हैं वस्तुएं, लेकिन है तो परमात्मा ही, सब कुछ परमात्मा से ही बना है। तो आप अगर आपकी वैसी नज़र है तो आप हर चीज़ में परमात्मा को देख सकते हो। अब परमात्मा को कृष्ण जैसा देखना चाहोगे थोड़ी दिखेगा। आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि हर चीज़ परमात्मा का ही बना हुआ रूप है, जो दिखता है वो है, लेकिन है परमात्मा। अगर ये समझ में आ जाए तो माया से दूरी हो गई। माया से दूरी होना बहुत मुश्किल है। माया को हटा पाना, क्योंकि माया से बहुत आसक्ति है ना। ऐसा कर लें, क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, नहा लें, ये कर लें, वो कर, सब कुछ किस माया के लिए। अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या कर रहे हो? तुम कहोगे अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ करने को ही नहीं है, ना नहाना है ना धोना है, कुछ भी है ही नहीं हमारे में। उसके लिए करो, जप करो, भगवान को याद करो। जैसे खाना रोज चाहिए इसके लिए, ऐसे ही आपका भी खाना परमात्मा का नाम है। आप इसको तो दोनों तीनों टाइम खिला देते हो, और तुम अपने को कुछ खिलाते ही नहीं हो। तुम्हें तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। कभी कभी सत्संग सुन लिया तो थोड़ा नाश्ता हो गया, नहीं तो कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा। तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे भी बड़ी भूख है, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे परमात्मा का नाम चाहिए, मुझे परमात्मा का भजन चाहिए, मुझे परमात्मा के साथ रहना है। तो वो साथ कोई दूसरा ला के नहीं रखेगा, वो हर वक्त आपके साथ है। कोई और है या नहीं है, लेकिन वो हर वक्त है। पत्नी के साथ पति होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा करीब परमात्मा है। पति के साथ पत्नी होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा करीब उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, ईश्वर है कि नहीं है? सबके अंदर एक वही बैठा है। तो सबसे करीबी तुम्हारा जो है वो परमात्मा ही है, उसी की याद कर, है ना। सुमिर सुमिर, हमेशा सुमिरन करता रहे। किसका? परमात्मा का। मतलब अपना ही करता रहे। अब अपना ही सुमिरन करना मुश्किल है, बाकी सबकी याद आती रहती है। चाचा की, ताऊ की, नानी की, बचपन में देखी थी, कब की मर गई मगर याद आती है ना। अपनी जो यहीं के यहीं है, कहीं जाना नहीं है, उसकी याद आती नहीं है। तो याद तो उसी की करनी है। जो आप हो, जो आपके अंदर बैठा है, वही आप हो। तो आपको अपनी ही याद करने में इतनी मुश्किल क्यों है? कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, ना वैष्णो देवी जाना है ना, ना कोई मंदिर मस्जिद जाना है, लेकिन आप यहीं कहीं याद नहीं करना चाहते। अरे कहाँ टाइम मिलता है, मरने की तो फुर्सत नहीं है। तो मरने की क्या ज़रूरत है आपको? काम भी करते रहो, याद भी करते रहो। ऐसा स्वभाव बना लो कि याद आती रहे, काम सब चलते रहे, सब तरह के काम करते रहो। और एक चीज़ ये है कि अपने सबसे मेल जोल रखो, कोशिश करो कि किसी से गलत बात हो गई तो उसको छोड़ दो वहीं के वहीं। दूसरी बात ये करो कि अगर लड़ाई हो जाती है तो तुरंत बात करना शुरू कर दो। लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। अगर लड़ाई हो, पति पत्नी की भी लड़ाई हो, तो घंटे 2 घंटे तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है 6 महीने भी ना बोलें, लेकिन घंटे 2 घंटे तो पक्का है कि बोलेंगे ही। या फिर रात निकल जाने दो, कल बोल लेंगे। कितना ही ज़रूरी काम अटक रहा होगा, लेकिन अभी तो लड़ाई हुई है भाई, कैसे बोलें। तो आप ये स्वभाव बनाओ कि अभी की अभी लड़ाई हुई है, बात ख़त्म हो गई, अब आप एक दूसरे से बात करो। बात करने का बहाना ढूंढो। पानी ले जाके दे दो, लो भाई गुस्सा थूक दो, पानी पी लो, आप भी पी लो, उसको भी पिला दो। इस तरह से आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा। जितना ज़्यादा टेंशन रहेगा घर में, उतना ही आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो जरा में जान जाते हैं, फिर बच्चों का जीवन भी वैसे ही बन जाता है। अगर बच्चों ने देखा है कि आपकी तो लड़ाई होती ही नहीं है, और होती है तो तभी के तभी बात खत्म हो जाती है, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, तो कल उनका जीवन भी अच्छा होगा, वो भी अच्छे से निभा के चलेंगे। इसलिए अपने घर से ही शुरुआत करो, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्रश्न पूछो। प्रश्न जैसा पूछोगे वैसा हम जवाब देंगे, तो वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। हम अपनी कथा करके चले जाएंगे तो उतना काम में नहीं आएगा, वो तो सब बोल ही रहे हैं। तो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, उनको सामने रखो, ताकि हम उन शंकाओं को हटा पाएँ आप, है ना। यही तो हमारा काम है।
और उनको आप हृदयंगम करो, हृदय में बिठा लो। जो भी बात बोलते हैं, अगर हमसे थोड़ी भी श्रद्धा है तो उसको मन में रखो और बार बार उसको याद करो, ताकि वो जीवन में उतर आए। जीवन में जो बात उतर आएगी उसी में सुधार आएगा बस। नहीं तो एक कान से सुनी, एक कान से निकल दी, है ना, ऐसा चलता है। तीसरी बात है जीव और ब्रह्म की बात, है ना। जीव भी अविनाशी है। कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं और तीनों ही अविनाशी। कौन सी 3 चीज़ें? एक जगत है, एक जीव है और एक जगदीश्वर है। 3 हैं और तीनों ही अविनाशी। आप कहोगे कि जब ये सारा संसार खत्म हो जाता है तो अविनाशी है तो होना चाहिए, है ना। जब सब खत्म हो जाता है, चांद तारे भी खत्म हो जाते हैं, तो फिर कैसे कहते हो कि अविनाशी है? सब अविनाशी है। समय आने पे सब फिर दिखने लगते हैं। अविनाशी का मतलब बीज रूप में सब रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर हमने अभी प्राप्ति नहीं करी है, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो भले ही शरीर छोड़ दिया लेकिन बीज रूप में है। शरीर छोड़ के भी जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तब तक यहाँ पर हजारों जीव होंगे अभी जो कथा सुन रहे होंगे। हजारों जीव होंगे और हर जगह हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। अभी जिनके पास शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं होने के कारण कुछ कर तो नहीं सकते, मगर हैं। वो कब तरेंगे? जब मनुष्य बन के आएंगे और सत्संग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, अपनी गलतियाँ हटाएंगे और तब कहीं जाके मुक्ति को पाएंगे। तब फिर उनका अस्तित्व खत्म होगा। जब तक है तब तक रहेंगे, क्योंकि शरीर मैं हूँ, इसलिए शरीर जब तक है। आपको वो शरीर तो है नहीं उनका, ये शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? जिसको जीव कहते हैं, वही सूक्ष्म शरीर है। जीव क्या है? जीव आपका शरीर जो है 3 तरह का है। 3 तरह के शरीर हैं। एक दिखने वाला शरीर है, एक बीच वाला शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वही जीव है जो दिखता नहीं है। लेकिन आप कहते हो ना कि पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा, पता नहीं कौन हमारी माँ होगी। तो वो कौन था जो चला गया? ये तो जला दिया। जो मर गया था उसको जला दिया, तो वो कौन चला गया जो दूसरे में बैठा? वो है सूक्ष्म शरीर, है ना। और ब्रह्म सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, सच्चिदानंद हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सच्चिदानंद नहीं हो। तो सच्चिदानंद जीव में है। और 19 तत्व हैं जो हम हमेशा बताया करते थे, जो यहाँ पहले सुना है। वैसे सभी जानते हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गया तो कुछ नहीं भी याद होगा। तो जो 19 तत्व है ना, सारी इंद्रियाँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी इन्होंने पूछा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के बिना जीव है क्या? नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बिना जीव नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही मुख्य हैं। इंद्रियां तो हैं, और इंद्रियां हर कीड़े मकोड़े के पास है ना। आँख नाक कान सबके पास है ना, कोई भी है, सबके पास है। लेकिन आपके पास विशेष चीज़ क्या है? बुद्धि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, बस इसी से ही आपके ज्ञान की दिशा बनती है। जो आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यही कितना आप ग्रहण कर पाते हो। ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपने कितना ग्रहण करा? आपने जीवन में कितना उतारा? आप जीवन में कितना लेके चल पा रहे हो? उसको कितना आप रोज़ प्रैक्टिकल में ले पा रहे हो? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल में लोगे, सुन के सीख के अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतार लोगे, वही काम का है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, धीरे धीरे सुनते आपका क्या होता है? आपकी परिपक्वता आती जाती है। जो सुनते हो उससे आपके अंदर बैठता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते हो। प्रैक्टिकल नहीं करोगे नहीं होगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि झूठ मत बोलो, हम तो ये भी कहते हैं उपास मत करो। एक दिन आप केवल झूठ नहीं बोलने का उपास कर लो, सारे दिन खाते रहो जो भी खाना है। उपास ये करो कि आज मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ये बहुत बड़ा उपास है ना। और यही बनता नहीं है। उपास तो कर लेते हैं, खाना दिन भर नहीं खाते हैं, लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, है ना। खाना नहीं खाने और खाना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो ऐसे उपास करिए जो आप अपनी ज़िंदगी में गलत काम कर रहे हो, और आज 24 घंटे का मेरा इसका उपास है। अपने ही मन को बताओ और आप ही स्वयं कोशिश करो। तो जिसमें जो कमी है उसको आप व्रत के रूप में धारण करो, कि एक दिन का उपास, 4 दिन का उपास, हफ्ते भर का व्रत, ऐसे करके समय बढ़ाओ।
और उसमें पास होते हो कि नहीं ये खुद ही देखो, कोई दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये किसी और को थोड़ी पता है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें कैसा लगता है, कहाँ तुमने झूठ बोल दिया, अपने आप से भी झूठ बोल लेते हो, गलती करके अपने आप को भी बहला लेते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है, अरे मनुष्य है ना। ऐसे करके आप अपने आप को ढाढ़स देते हो। नहीं, उसकी सज़ा मिलना चाहिए, आपको सज़ा देना है। आपने गलती करी, आपका 1 दिन का व्रत है, आपने गलती करी, अब 2 दिन करेंगे व्रत, हो गई ना सज़ा। इस तरह से आप अपने आप को बदलते जाइए, आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कहीं भी बैठे हैं, कैसे भी हो, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं। मनुष्य रूप में आए हैं मतलब भगवान ने बहुत तैयारी करके भेजा है तुम्हें, इस बात के लिए पूरा तैयार करके भेजा है कि अब मैं तुझे मनुष्य बनाता हूँ, अब तू थोड़ी थोड़ी मेहनत कर, तू मेरी जगह आ सकता है, जो मैं हूँ वही तू बन सकता है। लेकिन हम उसको बिल्कुल ढील में डालते हैं। हम लोग तो बहुत ठीक हैं, औरों की तो सोचो, जो हजारों जन्म मनुष्य के ले लेके और बस लाद लाद के ही चले जाते हैं, है ना। सभी जानते, अगर आप कहो भी तो झड़क के कह देना हमारे पास फालतू टाइम नहीं, तुम ही बैठो, तुम ही सुनो, कह देते हैं, सामने ही कह देते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसी हालत है लोगों की। तो जब आपको इसमें रुचि बढ़ रही है, आपको रस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपका रास्ता बन रहा है, इसीलिए तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते, है ना। अब जैसे अम्मा ही थी, बूढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो नहीं बैठते बनता है, लेकिन जब उनका मन लगता था तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं थी, बैठ जाती थी। अब मन उचाट खाने लगा है, तो अब लगता है धूप ज़्यादा कीमती, सुबह से बैठी हैं धूप में, ऐसा नहीं कि अभी हाल ही बैठी, है ना, लेकिन तब भी धूप में बैठना ज़्यादा कीमती लग रहा है, और यहाँ बैठना फालतू लग रहा है। मुझे तो सब आता है ना, ऐसा कि मुझे सब आता है, इसलिए यहाँ बैठना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सब आता है। मैं और गुरु माँ में अंतर नहीं है, ऐसा समझ के गलत फहमी पाल लेते हैं। उनकी बात नहीं, उनका तो हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा ही है कि वो सोचते हैं बस हमारा तो हो गया। आप ही कुछ भी सोच लो, उससे क्या होता है? आप भगवान को तो बुद्धू नहीं बना सकते ना। तो भगवान तो हर वक्त देख रहा है ना। कैसे देख रहा है? कि आप अपना बारे में देख रहे हो कि नहीं, आपके बारे में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता है कि नहीं। पति को नहीं पता, पति का पत्नी को नहीं पता, माँ बेटे को पता नहीं है, लेकिन स्वयं को तो पता है। बेटे का बेटे को पता है ना, माँ का माँ को पता है ना। तो फिर वही तो है जानने वाला, जिसको पता है। हम कहते हैं सारी दुनिया को नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे कर्म। जब तुम्हें अपने कर्म पता है तो तुम ही तो दंड देने वाले हो अपने को। अभी सोचते हो कि मुझे कौन दंड दे सकेगा, अरे तुम ही दोगे तुमको, और ईमानदारी से बताते जाओगे कि ये दंड, ये वाला कर्म का ये वाला दंड, ये वाले कर्म का ये वाला दंड। क्यों? क्योंकि जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत शुद्ध हो जाते हैं, तो ईमानदारी ज़्यादा आ जाती है। शरीर पकड़ते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चालें चलने लगते हैं, छल करने लगते हैं। तो यही तो माया है, इसी में तो सब कुछ है। तो इससे जितनी जितनी दूरी होती जाती है उतनी उतनी शुद्ध होते जाते हैं। इसको छोड़े बिना इसकी दूरी बनानी पड़ती है। ये है भी क्योंकि ये बड़ा काम का है, बेकार नहीं कह सकते। इसी से कर्म बनाए हैं और इसी से कर्म काटने हैं, तो ये कितना ज़रूरी है ना। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए तो भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है आपको। कितनी कृपा है उसकी, देखिए उसने आपके ऊपर कितनी कृपा करी है कि कीड़े मकोड़े बना बना के आपको सजा भुगता के तब फिर मनुष्य बना दिया। सारी शुद्धि उसने ही करी है तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम तो बिल्कुल नहीं करते। अपने को दंड देते हो क्या कि मैंने ऐसा किया था आज मैं अपनी उंगली काट लेता हूँ। ऐसे हुए हैं कि अगर जीव ने झूठ बोला तो जीभ काट ली। ऐसे भी महात्मा हुए हैं हमारे, है ना। आँख ने गलत देख लिया और उसमें उलझ गए, आँखें फोड़ ली। कौन? बोलो जल्दी, इतनी देर थोड़ी लगती। सूरदास। ऐसे लोगों को तो जानते हो ना। इसलिए आँखें फोड़ ली कि आँखों से कोई गलत दृश्य देखा और उसमें उलझ गए। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि दृश्य दिख भी जाए तो उलझने ना पाओ। जैसे शरीर तुमसे बिल्कुल अलग अलग हो गया है, अब तुम शरीर में आ सकते हो, इसलिए इच्छा जाग जाती है।
गलत करने की इच्छा क्यों चाहती है? क्योंकि इससे सुख लेना चाहते हो, इससे भोगना चाहते हो, है ना? तो इससे इतना भोगो कि तुम्हारे कर्म कट जाए बस, है ना? एक दुख भोगना है, एक सुख भोगना है। सुख भोगने की लालसा में कितने ही दुख सहते रहते हो। होता है ना कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, हमें तो यही चाहिए, तो उसके लिए कितनी कितनी परेशानी उठा लेते हो। एक सुख के लिए तुम कई कई दिनों परेशान होते रहते हो। एक सुख के चक्कर में बिल्कुल तुम्हें नहीं लगता कि मैं कितने दुख उठा रहा हूँ। अरे भगवान ने भगवान ने नहीं दिए हैं। सारे दुख आपके ही बुलाए हुए हैं। आपका ही तरीका गलत है, आपने ही लपेट रखे हैं दुखों को। कहते हो भगवान देता है, और सुख जरा सा आया कि भगवान को भूल जाते हो। दुख आता है तो कहते हैं भगवान दुख से निकालो, दुख से निकालो, दुख से छुटाओ, और सुख आया तो भगवान का नाम ही नहीं। तो जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए, सीधी सी बात है ना? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। तो सीधी बात है कि आप हमेशा सुमिरन करने का अभ्यास करिए, सुमिरन करने की आदत बना लीजिए। कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, कहीं भी बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन में आपका सुमिरन चलता रहे। इतना ही जीवन है। तो ये जो जीव है और ब्रह्म है, ये हैं दोनों एक ही। अब क्यों है एक? जो शरीर के 19 तत्व हैं उनसे एक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है इसमें, इसलिए एक है। जो ब्रह्म है वही इसमें रहने वाला ब्रह्म है, इसलिए एक है। क्या मतलब? जो वहाँ ब्रह्म है वही ब्रह्म यहाँ है, जो यहाँ ब्रह्म है वही ब्रह्म यहाँ है, इसलिए एक है। और ब्रह्म के बिना कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ब्रह्म तो सदा अविनाशी ही है ना। नाश तो दिखने वाले का हो जाएगा, अविनाशी का नाश नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि वो दोनों एक ही हैं। आप मिलाते हो इससे, जीव को शरीर से मिलाते हो और कहते हो ये तो अविनाशी है, ये अविनाशी कैसे हो सकता है? हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस शरीर को मैं कहता है वो जीव होता है ना? लेकिन तपस्या करते 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 ये समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। जो इसके अंदर बैठा है वही मैं हूँ। जिस दिन ये समझ में आ जाता है तो इससे नाता टूट जाता है, यहीं तक जाना रहता है। तो जो अविनाशी है वो तो अविनाशी है, उसको कोई मार ही नहीं सकता। और जो नाशी है वो बच नहीं सकता, चाहे भले ही रावण का हो, चाहे हिरण्यकश्यप का हो, चाहे सारी जिंदगी तपस्या कर करके शरीर बचाने में लगे रहे, लेकिन बचा क्या? किसका बचा? एक का बता दो। कभी नहीं बचा। उतनी तपस्या अगर वो करता भगवान के लिए तो तर जाता। बहुत ज़्यादा तपस्या करी है रावण ने, बहुत सी सिद्धियाँ ले ली, बहुत सारे उसको ग्रंथ याद हो गए, सारी चीज़। बड़ा महापंडित था रावण, कम थोड़ी था। लेकिन बस जिद ये थी कि मैं शरीर को बचा लूँ। ये मूर्खता थी ना। शरीर तो सबका जाना है, शरीर किसी का बच ही नहीं सकता। अभी अम्मा कह रही थी ना, ये बस मुझे तो उठा लो। वो तो सभी को उठना है ना? बारी बारी से सबको जाना है। तो इसलिए आता है, चौपड़ बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके। चौपड़ तो सदा बिछी रहती है, दुनिया सदा है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, उसमें बैठते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेल के पूरा हो जाता है, चले जाते हैं, है ना? ये जो दुनिया है ये चौपड़ ही है। खेलते सब हैं, लेकिन अपनी बारी आने पे कोई रुक नहीं सकता, सबको जाना रहता है। इसलिए यही बातें समझने की है। इन्हीं को आप ठीक से मनन चिंतन करिए, सुनते रहिए। आप लोगों में बहुत श्रद्धा है, बड़े भाग्यवान हो जो श्रद्धा है। श्रद्धा होना भी बड़ा मुश्किल होता है। श्रद्धा की कमाई आसान थोड़ी है। अगर आपका मन शुद्ध होगा तो श्रद्धा होगी। एक खास जगह तक आके शुद्ध हो जाए तब फिर श्रद्धा जागती है। तो जो इतने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका मन शुद्ध तो है, तब तो यहाँ बैठ पा रहे हैं, नहीं तो भाग जाते, बैठ थोड़ी सकते हैं। सत्संग में बैठना आसान काम नहीं है। सत्संग में बैठना ही तो बड़ा कठिन है। तो जो बैठ पा रहे हैं वो अपने आप को भाग्यवान समझें कि हम भाग्यवान हैं, हम पे भगवान की बड़ी कृपा है कि हम जो सुनने में रस लेते हैं। तो रस लेते हो वही रस तो आपका आगे बढ़ा देगा, है ना? तो चलते रहिए, यही जीवन काम का है। हम ये नहीं कह रहे कि और कुछ मत करिए, आप सब कुछ करिए,
बच्चे पालिए, घर चलाइए, पति का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और जितने अच्छे से कर्तव्य निभाओगे उतने ही कर्म ज़्यादा कट जाएंगे। तो इस जन्म में कर्म काटने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है कि आप बढ़ाओ नहीं, काट लो। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको काट के ख़त्म करो। तो ज़्यादा काम करोगे तो कटेंगे, और काम चोरी करोगे तो बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जब काम चोरी करोगे तो मैं नहीं करती, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, कर लो जिसको करना है, ऐसा मन में आता है ना। कई बार आलस आ जाता है, तो आलस आ रहा है मतलब तामसी, तमस में बैठे हो, अंधकार में बैठे हो। और अगर तुम्हें फुर्ती है तो समझ लो राजसी। अगर आपको बिल्कुल हर हालत में अच्छा लग रहा है तो समझ लो सात्विक। अच्छा भी लग रहा है, भगवान का नाम भी चल रहा है, तो पक्के सात्विक। 3 चीज़ें हैं यहाँ। सात्विक है मतलब जो भगवान से लगे, राजसी जो दुनिया से लगे, तामसी जुआ, शराब, गलत काम, गलत बातें, गाली गुफ्तार, लड़ाई झगड़े, ये सब तामसी में आता है। तो अपने अपने को पहचान लो, किसका मन कहाँ ज़्यादा लगता है, आपको खुद ही देखना है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना देखो और अपना दूर करो। जो हटाने की चीज़ें उनको हटाओ, और जो ग्रहण करने की चीज़ें उनको जीवन में ग्रहण करो। बस यही तरीके हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसी के लिए बना के भेजा है, तो सारी तैयारी करके भगवान ने भेजी है। बस करने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। केवल मनुष्य ही तो ऐसा है जिसको खुद करना है, बाकी कीड़े मकोड़ों का, हाथी का, चील कौए का, सबका भगवान करा रहा है। लेकिन आपका आपको ही करना है, जिम्मेदारी आपको ही दी गई है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत करोगे तो गलत का दंड मैं दूंगा, अच्छा करोगे तो अच्छे का उपहार मैं दूंगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गए तो आपके जीवन में बहुत सुधार होने लगेगा। चलते रहिए, बहुत समझदार हैं आप, भाग्यवान हैं। आगे आपकी यात्रा चलती रहे। थोड़ी कोशिश करिए, कभी भी सुनने कहीं आसपास में होता है सत्संग, तो किसी भी तरह से कोशिश करिए कि अटेंड कर लें। थोड़ा अपना काम इधर उधर करके, कुछ पहले कर आओ, कुछ बाद में जाके कर लो, लेकिन ये शब्द कानों में ज़रूर पड़ जाए। किस्मत से कोई तुम्हें जागा हुआ मिला है, जागा हुआ मिलते नहीं हैं। जूते घिस जाते हैं। लड़का लड़की ढूंढना आसान है, गुरु ढूंढना बड़ा कठिन है। और नहीं तो गलत गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं, और देख ही रहे हो हाल, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। चलते रहिए, हमारा आशीर्वाद है। सब खुश रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।